एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खोर्दा, विषय हिंदी, कक्षा 6 और 7। यहाँ भी एक परीक्षा। सुरेंद्र अंचल उनका लेखक है। तो हमने पहले पीरियड में देखा था कि जीवन में शिक्षा का महत्व और मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ हैं उनका सही ढंग से हमें उपयोग करना चाहिए और व्यक्ति के अंदर मानवता होनी चाहिए और मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है। तो इस एकांकी में हमने आगे के पीरियड में देखा कि एक बालक है और वो बोट पॉलिश कर रहा है और राहगीर यानी मुसाफिर है उनको कह रहा है कि बोट पॉलिश करवा लो, मगर मुसाफिर है वो उसे मना कर देता है। फिर हमने देखा था कि एक हाकर है और एक चाय वाला लड़का, तो उनके बारे में हमने उस पीरियड में आगे के पीरियड में अभ्यास किया था। और हमने देखा कि एक भिखारी को किसी साइकिल वाले से टकरा गया था और उनका जो है वो खून बह रहा था और एक विद्यार्थी है उन्होंने उस भिखारी की मदद की थी और उनकी परीक्षा का पहला दिन था, उनको देरी हो रही थी, फिर भी उन्होंने अपनी मानवता से भिखारी की मदद की और उनको अस्पताल तक पहुंचाया। फिर आगे हमने देखा कि उनको जो भिखारी बाबा है उनको एक फुटपाथ के करीब पहुंचाने की बात कर रहा था, पर जो विद्यार्थी है उन्होंने अस्पताल तक उसको पहुंचाने में सहारा दिया था। तो आज हम दूसरा जो दृश्य है उनके बारे में अभ्यास करेंगे कि दूसरा दृश्य है कि प्रधानाध्यापक कक्ष। प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आना, यानी दूसरे जो दृश्य है, दूसरा दृश्य में प्रधानाध्यापक कक्ष में प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक की कुछ लिखते हुए उनके पीछे एक अध्यापक का आना, ऐसा कुछ दृश्य है। तो हम देखते हैं कि अध्यापक कह रहा है कि सर परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। तो यहाँ पे अध्यापक ने सर को कहा कि परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र है वो अभी तक अनुपस्थित यानी गैर हाजिर है। अनुपस्थित यानी गैर हाजिर। तो प्राध्यापक क्या कह रहा है, क्या देवेंद्र क्या बात हुई, वहाँ तो मेधावी छात्र है। अरे भाई किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फ़ोन उठाते हैं, हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वहाँ आया क्यों नहीं अभी तक है, घर से निकले घंटा भर हो गया। हाँ परीक्षा शुरू हुई 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, पता लगाओ भाई, वहाँ तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले में से है। फ़ोन रखकर उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आज जाना चाहिए। देखिए वहाँ आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना, कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हांफते हुए आना। तो यहाँ पे उनके घर पे फ़ोन किया और पता किया तो 1 घंटे पहले वो घर से निकल गए थे और परीक्षा शुरू हुई 10 मिनट भी हो गई थी। तो यहाँ पे देवेंद्र है वो मेधावी यानी होशियार लड़का है, प्रथम कक्षा में उत्तीर्ण होने वाला लड़का है। इसलिए यहाँ पे अध्यापक और प्रधानाध्यापक को चिंतित में पड़ गए थे कि परीक्षा शुरू हुई 10 मिनट हो गया, फिर भी देवेंद्र है वो अनुपस्थित है। तो उन्होंने किसी लड़के से पूछा कि वहाँ रास्ते में कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, यानी कुछ दुर्घटना तो इनके साथ नहीं हुआ ना, ऐसे वो सोच में पड़ गए। फिर पहले घर पे फ़ोन किया, फिर पता किया तो पहले ही वो निकल गए थे, 1 घंटा हो गए थे। फिर सब वहाँ पे चिंतित हो गए और थोड़ी ही देर में अध्यापक
का जाना और कुछ ही देर बाद देवेंद्र हाँफते हुए, यानी वो बहुत तेज़ी से वहाँ तक पहुँचा स्कूल तक, इसलिए वो हाँफ रहे थे और पहुँच गए। देवेंद्र क्या कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र, इतने लेट? कहाँ थे अब तक? लेट यानी देर से आना। तो प्रधानाचार्य ने देवेंद्र से कहा, अरे देवेंद्र, इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ थे अब तक? तो देवेंद्र घबराया और स्वर, अस्पताल सर, घबराया हुआ आवाज़ से, अस्पताल सर। प्रधानाध्यापक ने क्या कहा, कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? और ये पेंट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? तो प्रधानाध्यापक ने कड़क कर यानी कुछ ऊंचे आवाज़ से, अस्पताल क्यों अस्पताल, क्या हो गया था? और पेंट पे खून के धब्बे कैसे हैं? कहीं गिर पड़े थे क्या? ऐसा सवाल प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र से किया। देवेंद्र, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई। जख्मी यानी घायल हो गई थी, यानी किसी भिखारी को किसी ने साइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी और उनके टांग में से ज़्यादा जख्म यानी घायल हो गया था। वहाँ सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था। उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, यानी जो भिखारी बाबा को तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर। तो जो भिखारी बाबा है उसको किसी ने साइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी और टांग में ज़्यादा घायल हो गया था, तो और सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ कर रहा था, तो उसको इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसको अस्पताल में भर्ती करवा कर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मुझे माफ़ कर देना, मैं क्षमा चाहता हूँ सर, ऐसा देवेंद्र ने कहा। प्रधानाध्यापक, शाबाश। प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र को शाबाशी दी। यहाँ जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। उनका जो कर्तव्य था वो कर्तव्य यानी फर्ज निभाया। देवेंद्र ने अपना जो फर्ज है, मानवता का जो फर्ज है वो निभाया। इंसान की ज़िंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जो इंसान है, मनुष्य है, उनकी जो ज़िंदगी, ये जो कुछ परीक्षाएं होती है वो बहुत बड़ी और मूल्यवान, कीमती यानी मूल्यवान होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। फिर प्रधानाध्यापक ने उसे समझाते हुए कहा कि आपका जो नंबर है 4, वो कमरा नंबर 4 में तुम्हारा है, वो रोल नंबर वहाँ पे है। देवेंद्र चाहता है, प्रधानाध्यापक फ़ोन उठाते हैं। अभी प्रधानाध्यापक क्या कह रहा है फ़ोन पर, हेलो सेन साहब। हाँ, देवेंद्र आ गया, यानी उनके घर से फ़ोन आया। तो यहाँ पे प्रधानाध्यापक फ़ोन पे बता रहा है कि हाँ देवेंद्र आ गया है, रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। तो और भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे ही बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। इंसानियत यानी मानवता की जो परीक्षा है उसमें भी देवेंद्र पास हो गया है। ऐसे होनहार यानी अच्छे लक्षण वाला, सपूत यानी पुत्र या लायक के पिता है आप। तो यहाँ पे प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिताजी को फ़ोन पे बताया कि देवेंद्र आ गया है और किसी रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल में भर्ती करवा कर आया है, और ये जो परीक्षा है उसमें तो वो पास होगा ही, किंतु वो इंसानियत की जो मानवता की जो परीक्षा है उसमें भी पास हो गया है। तो ऐसे होनहार यानी ऐसे अच्छे लक्षण वाले पुत्र के पिता है आप, और आपको बधाई।
और देवेंद्र को पिताजी को प्रधानाध्यापक ने बधाई भी दी, शुभकामनाएं दी। तो यहाँ पे हमें यह सीख मिलती है कि मानव इंसानियत है, वो इंसानियत कि हमेशा इंसान हो के हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो सामने वाला व्यक्ति गरीब हो, भिखारी हो या कोई भी हो। हमें हमारी इंसानियत कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, हमें दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो जो परीक्षाएं हमारे जीवन में शिक्षा है, शिक्षा तो हम प्राप्त करते ही हैं, और शिक्षा के साथ साथ जो परीक्षाएं होती है उसमें हम उत्तीर्ण भी होते हैं, पर हम एक इंसान है, मानवता का जो धर्म है वो हमें उनका पालन करना चाहिए, और इंसानियत ही बड़ी मूल्यवान चीज़ है। तो इस एकांकी में मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है, वो सीख हमें मिलती है। तो छठी कक्षा के छात्रों को यहाँ पे जो ये स्वाध्याय के जो प्रश्न है वो प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।